समस्त ग्राम की ओर से समस्त ग्रामवासियों की ओर से स्वागत करें। ये भाई ये सब कोई का मतलब संतोष भाई समस्त भाई समस्त ग्रामवासियों सबके ओर से पटेल साहब को स्वागत। हाँ हाँ, जो टाइम नहीं है जो पटेल साहब के सामने बातचीत रखे वो बोलो। मांग पढ़ो, मांग पढ़ के पढ़ो। समस्या बताओ। हेलो यादव जी दादा देव माइक लंबो करो रस्सी। अरे नहीं लगेगा पटेल साहब आएगा तुम लगा मैं कहाँ चली वो सब वहाँ खड़ा है लिमपुरा खड़ा नहीं। बोल संत सिंगाजी महाराज की जय। दलित संगठन एवं दलित एकता मंच के माध्यम से मेरे संगठन में शामिल साथियों की ओर से भूतपूर्व विधायक माननीय नारायण भाई पटेल को जामकोटा आने के दौरान हमारे मंच पर आने के लिए हमारे संगठन की समिति के सभी सदस्यों की ओर से माननीय पूर्व विधायक नारायण पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय पूर्व विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि वो गरीबों की आवाज़ को सुने और हमारा दर्द समझे, हमें हमारा हक दिलाया जाए जिसके हम हकदार हैं। हमारे गांव में 250 घर के हरिजन आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, निवास करते हैं, लेकिन उनके लिए एक भी सार्वजनिक संसाधन नहीं है। जैसे मांगलिक भवन, मांगलिक सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मंदिर। मांगलिक भवन की ज़रूरत हम गरीब परिवारों को ज़्यादा पड़ती है साहब। सार्वजनिक मंदिर जिसके लिए हरिजन आदिवासी स्वेच्छा से जा सके, सार्वजनिक शौचालय, क्योंकि आज भी हमारे गांव में कई परिवारों के यहाँ शौचालय नहीं बना है, इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत हमें ज़्यादा है। छोटे छोटे घरों में रहना मुश्किल होता है, हमने कार्यक्रम कहाँ करना। इसलिए माननीय पूर्व विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि वो हमारी पीड़ा को समझे और आगामी चुनाव में विजयश्री पाने के बाद हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करें। हम गरीबों के ने अब ठान लिया है कि अपने हक के लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए एकता जरूरी है, और आज हम सब एक हैं और ऐसे ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बात हुई भी आएगा नाम निकलते गए अभी नाम पड़े भाई तूने यार उनके नाम पता है दादा को तो हेलो समाज मेरे अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के प्रमुख आदरणीय संतोष जी गोहर जी, करण जी, सतीश शिंदे जी, गोकुल जी राजौरे, दिनेश राजौरे जी, कैलाश जी, लोकेन जी, पप्पू जी, शिव प्रसाद जी, सजन जी, कोता महामंत्री हमारे प्रभारी जी अभी आए हैं एवं समस्त मेरे ग्राम जो जामकोटा के मेरे बुजुर्गों, ये पाँव सटा नौजवान साथियों, दोस्तों, देखिए आपके बीच में मैं पहले आपके सुख दुख में या कोई भी काम में आता जाता रहा हूँ, मगर आज जो मैं विगत टाइम आपके कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था उसके लिए आया था। हकीकत आपकी जो मांगे हैं उसमें कमी रही है, स्वीकार करना पड़ेगा, मगर मैं अब भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी के बैनर तले काम करना चाहता हूं और काम करूंगा। और ये उपचुनाव जो है मानधाता का एक अपना एक नया परिणाम देकर यहाँ पे विधायक को ताकत देंगे तो निश्चित शिवराज सिंह जी मजबूत बनेंगे। ये मेरी अपनी ताकत मत समझना, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में मजबूत रहेगी वो तो।
मानदाता एक ऐसी यहाँ पे भौगोलिक स्थिति है कि हमेशा विगत टाइम आप देखें नंद कुमार सिंह जी भी अपने सांसद कई वर्षों से रहे हैं, स्वर्गीय लोकेश सिंह जी भी यहाँ पे रहे हैं, काम किया है। और शिवराज जी की एक ऐसी सोच है कि हमारे उन छोटे परिवारों को, उन गरीब परिवारों को, मजूले परिवारों को किस प्रकार उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें और उनका अधिकार हमारे निचले स्तर तक जाए। तो आपको देखिए जितनी भी जन कल्याणकारी योजना विगत 15 महीने में ठप हो गई थी हमारे गरीब परिवारों के, चाहे संबल हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे आंगनवाड़ी का कोई फंड हो, चाहे हमारी वो बहू बेटी डिलीवरी वाला जो मामला हो, हर प्रकार की योजना मैं अपने आप में महसूस करता हूं कि ठप सी हो गई थी 15 महीने में। मगर अभी विगत दिनों से जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और वो सारी योजना गति दे दी है, जितने भी योजना हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, हमारे बजूले परिवारों के लिए, जो किसान परिवार के लिए जो योजनाएं ठप हुई थी वो चालू हो गई है। और मैं आज जामकोटा में आपने मुझे बुलाया, आपने सम्मान किया और सम्मान ये बरकरार रहे। मानदाता के सीट का निर्णय करना अब आप लोगों के हाथ में है और आप निश्चित देखिए समय के साथ चलना है। मानदाता की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी तो प्रदेश की सरकार मजबूत होगी। प्रदेश की सरकार तो मजबूत है, मगर यहाँ काम करने के लिए मुझे एक ऐसा अवसर मिले। अभी सीएम साहब परसों आए थे, उन्होंने कई सारी ऐसी नई नई घोषणाएं कर गए हैं, तो विकास तो हुआ भाई। अगर मैं 15 महीने कांग्रेस में बैठा और ऐसा 3 साल और बैठा रहता तो विकास की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। तो मैंने अपने आप में सोचा कि मेरे इन जामकोटा के वासी, मानदाता के वासी जितने भी हैं, इनके विकास के लिए मैं इधर भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। और आपकी ये जो मेन मांगे हैं यहाँ पे, एक तो आपने मैं कितने पकवान नहीं चलो 250 है नहीं, तो अपनी क्या है जब सार्वजनिक शौचालय तो आपका अभियान चला के वो निश्चित करेंगे। नहीं बताओ नहीं, तो यहाँ जमीन है हमारे पास, चलो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन बहुत दबी हुई है। ठीक है। आपको यहाँ मांगलिक भवन के लिए विधायक निधि से मैं पैसे दूंगा, चिंता मत करो। आपके 4 लाख रुपए मांगलिक भवन से पेंशन बनवाओ या कुछ भी करो, और उसके बाद भी पैसे दूंगा, चिंता मत करो। हाँ 4 लाख रुपए भैया निकले, 4 लाख रुपए यहाँ मांगलिक भवन के लिए आप आना, वो बिल्कुल आपको बनवाएंगे। और दूसरा क्या है यहाँ पे, बर्तन का है? अच्छा बर्तन कितने परिवार है? 250। वो अलग एक सूची बना लीजिए। दो मतलब जैसे अब एसटी और एससी, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति अलग अलग अनुसूचित जाति के कितने परिवार? दादा अगली बार भी आप आए थे वहाँ, जब भी आपने 10,000 ये अपने एसटी के नहीं मिले, नहीं मिले, अभी नहीं मिला नहीं मिले। यार वो लिखते यहाँ के इनका नाम लिखो, कौन एक नाम बताओ। करंजी लिख दो, एक और अपने समिति के अध्यक्ष जो है ना, दो नाम लिखवा दो। ये आदिवासी परिवार के हाँ वो कितने मकान है? वो तो करीबन आदिवासी के 10,000 रुपए। सुनो मेरी, वो मतलब आज ही शाम को यहाँ पर 17-18 मकान है, यहाँ पर 18-20 मकान आदिवासी। ये मेरे बोल गया था, वो तो करना पड़ेगा। अच्छा अब अपने अपने समाज के कितने मकान? 20 मकान। कौन से?
एससी के नहीं टोटल वो तो टोले तो सभी सम्मिलित है दादा इसमें, कौन कौन से अलग अलग वर्ग है टोले सभी सम्मिलित हैं, वो तो अलग अलग है। ऐसे तो आप जैसे पर देखो इसमें तुमको क्या है, अपन सब समाज के लिए दे रहे हैं। ये तो शुरुआती दौर है। हाँ, तो सही है। चुनाव के बाद में नहीं दादा आएगा काम पूरी किया आपने ताकत पटेल साहब, बिल्कुल हमारी स्कूल भी बन गई, ऐसे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगा। सब मैं सब करूंगा। हाँ। मान लिए क्या अपन में करूंगा, सब विस्थापित लोग हैं यहाँ पे। आपसे यही उम्मीद है हमको। क्या आपने सुनो 10,000 तुम्हारे इनके हो गए और तुम्हारे भी 10,000 रुपये अभी लिख लो, दोनों समाज हो गई। और इसके बाद चुनाव के बाद मेरे पास आना, बड़ा फंड तुमको जो चाहिए बर्तन के लिए ये है वो है चाहिए। नहीं बिल्कुल बाबा, सार्वजनिक मांगलिक भवन, लिखवा ही दिया मंदिर चबूतरा ऐसी चीजें वो चाहिए। हमारा एक चबूतरा नाम से वो तो भगवान के नाम से वो तो वो कराऊंगा मैं, निधि से भी दूंगा और तुम्हारी योजना जो है योजना मंडल से भी हो जाएगा इनका। योजना उसमें अपने उसमें ट्राइबल से। हाँ समझ साथियों, अभी यहाँ पे 10,000 रुपये बर्तन के लिए जो मैं कह गया था, आपको कह गया था, वो आपको अभी अजाना अशोक भाई दे देंगे। और दूसरा अपनी दूसरी समाज मतलब एससी समाज के लिए भी 10,000 रुपये अभी हाँ सतीश शिंदे और संतोष भाई, ये दोनों अशोक भाई तुम शाम को लेके आ जाना है, फोन से इनसे बात कर लेना, ये हो जाएंगे। और आपका मांगलिक भवन के भी जो 4 लाख रुपए हैं, मैं जैसे ही भरे अपन चिट्ठी लिख देंगे, 13 बेर लग सकती है पर पैसा आ जाएगा बस। और बात ये है कि अब आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, मेरे बात मजबूत करना बस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के लिए ये संभाल के रखा भी है। आप लोगों के लिए गरीब परिवार या किसान परिवार, बड़े परिवार, सभी के लिए उन्होंने काम किया है और मैं भी काम करूंगा, चिंता मत करो भैया, काम करेंगे। आपने यहाँ सम्मान दिया उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और आपका काम मैं करूँगा, मैं काम के लिए इधर आया हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बीच में कांग्रेसी आएंगे वो तुमको बहकाएंगे, बिल्कुल आपने को देखो फूल नहीं फूल की पाकड़ी चलेगा, पर आदमी सिद्धांत पे रहना। ये फिर बहकाएंगे तुमको, पड़ोस में आएंगे तो किसी भी प्रकार नहीं। और ये चले के झाड़ को खुड़खुड़ को गाना, तुम तो जो कहोगे अपन करेंगे, क्या मैं करूँगा। और आप निश्चिंत जो भी है चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ आपके लिए, काम के लिए भी। और आपकी ये जो है योजना है जितनी अपन सलीम पे उतारेंगे। तो अब इसी शब्दों के साथ हमने थोड़ा सा, हाँ बोलो। बंद कर सकते भाई। एक बात है, जैसे हम गरीब वर्ग के लोग, हम भूमिहीन है, हम है ना, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं ना, हमको कुछ धंधा पानी ये वगैरह ये बताइए आप। हर किसान तो गरीब क्या करेगा? योजना बनी रही बाबू। अभी कल तुम कहा था कि वहाँ अभी क्या है, एक परिवार को जैसे नगर पंचायत में बगैर ब्याज का पैसा दिया, आप लगाओ। अरे ग्रामीण क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र के लिए और अभी हम उनसे बात करेंगे और उनकी पूरी सोच है। ये मोदी जी की मतलब योजना है, मोदी जी का बंद कर दो इसको। ये मोदी जी की योजना है और अपनी जितने भी योजना है आपके अधिकार के लिए हम करेंगे। कम से कम नहीं जाता 100,000 50 मतलब 10,000 20,000 मिल जाए तो हमारा रोजगार बने।